संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कहें कबीर सिमरन किए तो साईं माही समाए। साहिब अपनी श्रीवाणी में सिमरन की विशेषता बता रहे हैं, महत्व बता रहे हैं। सिमरन परमात्मा का, सिमरन माने याद करना। जो अंदर हमारे याद होता है वही अंदर आबाद होता है, यानी उसी का स्थान बन जाता है। याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। फिर परमात्मा का नाम कैसे याद रखें? कौन सा नाम होगा उसका जिसको बोलते रहे हर समय? जबान बोलेगी, कंठ गला होंठ लगे हुए हैं। फिर ये तो नाशवान शरीर की इंद्रियां हैं। परमात्मा तो अविनाशी है। फिर अविनाशी को याद कैसे करें? कौन करेगा याद? जो फंसा हुआ है वही निकले तो निकले। ये शरीर नहीं फंस रहे। यहां पांचों तत्वों से बना ही है तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्वों से बना है। फिर ये छूट भी जाता है। अगर शरीर की इंद्रियां, 10 इंद्रिय लगी हुई हैं, अगर 10 इंद्रिय याद करेंगी
या जो भी कार्रवाई करेंगी वह अधूरी होगी, नाशवान होगी। परमात्मा तो अविनाशी है। जब अविनाशी है फिर नाशवान की पहुंच से परे है वो। सुनने में आसान लग रही है वाणी, आसान नहीं हुआ करती संतों की वाणी, भेदों से भरी होती हैं। क्या बोल रहे हैं साहिब? सिमरण से सुख होता है, फिर सिमरण से दुख जाए। मालिक का सिमरण करने से सुख आएगा, दुख चला जाएगा। और क्या होगा? दो ही बात बताई हैं अभी तो। सिमरण से सुख आएगा और दुख चला जाएगा। कहें कबीर सिमरण किए तो साईं माही समाए। ये और बड़ी बात बोल दी। वो सिमरण जिससे सुख मिल रहा है, दुख दूर हो रहा है, फिर उसके सिमरण करने से लगातार साईं माही समाए। कौन है साईं? शब्द। शब्द भी तीन चाल है शब्द की, वर्णात्मक, ध्वनात्मक और विदेही। अगर वर्णात्मक शब्द से मिलना है फिर तो सभी बोल रहे हैं वर्णात्मक। तो जबान के शब्द तो सारा संसार बोल रहा है, चाहे उनके नाम अलग अलग क्यों नहीं हो, अलग अलग भाषाओं में हो सकते हैं, फिर है तो जबान के। फिर जबान के नाम से तो अविनाशी की प्राप्ति होनी ही नहीं है। जब नहीं होनी है फिर चाहे लगातार बोलते रहे। अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं ठहरता, नहीं ठहरता। अविनाशी सामने है, फिर नाशवान कोई डोरी, कोई विधि उसमें जोड़ दे, अविनाशी में है ही नहीं। अविनाशी की भक्ति तो अविनाशी करेगा। दूसरी बात, ये शरीर नहीं फंस रहा यहां, आत्मा फंसी हुई है, जिसने शरीर रूपी कपड़ा पहन रखा है। पांचों तत्वों से बना है। जब आत्मा छोड़ देती है ये वापिस मिल जाता है। फंसी आत्मा, निकलना आत्मा न है, फिर सिमरण कौन करेगा? जबान, हाथ की माला ये नहीं करती, ये तो नाशवान है। आत्मा ही सिमरण करेगी। क्या बोल रहे हैं साहिब? तो साईं माही समाए। जबान के शब्द परमात्मा में नहीं समा सकते। कोई भी भाषा का शब्द, कोई दसों इंद्रियों की कोई भी शक्ति अविनाशी में नहीं समा सकती, नहीं समा सकती। कहें कबीर सिमरण किए तो साईं माही समाए। सूरत है ये, आत्मा है ये। मानव मानव से प्यार करता है, सजातीय है ये, उसी जाति का है मानव। पशुओं से प्यार नहीं कर सकता इतना। ये अलग बात है, 2 घंटे 6 घंटे को रख लिया पशु, थोड़े दिन हो गया, सजातीय नहीं हमारा वो। अगर प्रेम पृथ्वी पर होगा ना मनुष्य का, तो मनुष्य से ही होगा, गहरा भी होगा, लंबा भी होगा। फिर
आत्मा सजातीय है परमात्मा की, उसी जाति की है, अविनाशी है, उसका अंश है ये। तो आत्मा ही फंसी हुई है, फिर आत्मा ही सिमरण करेगी। सुनना है, सुन लो पहले, पिंड में दृष्टांत ले लो। विद्यालय है, अध्यापक पढ़ा रहा है, 40 बच्चे बैठे हैं, छुट्टी मंजूर होने जा रही है किसी बच्चे की। उसके माँ बाप ने बैठ के प्रिंसिपल के दफ्तर में एप्लीकेशन अलाउड करवा ली कि मेरा बच्चा फला रोल नंबर फलानी क्लास में है, उसको 5 दिन की छुट्टी दे दी जाए और मैं लेके जा रहा हूं कहीं। और छुट्टी सुन के बच्चे खुश भी होते हैं, छुट्टी सैंक्शन हो रही है। अब जरा सोचना, एप्लीकेशन भी आ गई है, किसकी हाथ में आ गई? अध्यापक के हाथ में आ गई। अध्यापक बोल रहा है, भाई फलाना अमन रोल नंबर ये है, उसको 5 दिन की छुट्टी दे दी जाती है, जाओ बाहर। वो बोल रहा ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दे रहा। क्या फिर वही बैठा रहेगा? छुट्टी भी होगी, सैंक्शन भी होगी, बोलता ही नहीं। अध्यापक जबरदस्ती नहीं उठाएगा, सहमति बच्चे की भी होगी, वो बोलता ही नहीं। जब आत्मा बोलती है नहीं, इसको कौन निकालेगा यहां से? बच्चा बोलेगा जी मेरा नंबर है ही रोल नंबर और मैं हूं वो फला, चल बेटा बाहर, पिताजी से मिल ले। पिताजी कौन है? परमात्मा। अध्यापक कौन है? गुरु। जब ये आत्मा बोल दिए नहीं मैंने मिलना है, सैंक्शन कर दी छुट्टी, यानी विधि तो हो गई, अलाउड हो लिया, फिर यह नहीं बोलती, निकलना आत्मा न है। ऐसे लगा लो, दृष्टांत पिंड में ले लो, जेल खाना है, सजा हो गई 10 वर्ष की, किसी आदमी की, दोषी के, अपराधी की, जेल में है वो, वारंट आ गया बाहर निकालने का, सजा माफ हो चुकी है उसकी बाकी, और वारंट आ गया जेलर के पास कि फलां की भाई बाकी सजा माफ और फलां आदमी को छोड़ दो। और वो जिसको वारंट आया है वो उसकी भाषा नहीं समझता, यानी वो ये नहीं कह पा रहा कि मैं हूं जी फलाना और मुझे बाहर निकालो। कोई नहीं निकाल सकता, वहीं रहेगा वो। क्या ये जेल, ये शरीर जेल ही तो और क्या है ये? अरे जेल खाने में बैठी है ये, शरीर क्या है? जामा है ये, सजा इसकी बैठी है इसमें। ये साहिब क्या कह रहे हैं? सिमरण करे, वो बोलेगी मैं हूं जी, मुझे निकलना है। और वो भाषा परमात्मा की भाषा ये जानती है, उसका अंश है ये। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिश्रण जल बनता है, समुद्र पूरा और 1 गिलास जल भौतिक आधार पे जब परीक्षण करते हैं तो एक जैसे ही हैं। कहाँ गिलास और कहाँ समुद्र, कहाँ छोटी सी आत्मा, कहाँ अनंत विशाल परमात्मा। सिमरण कौन करेगी? आत्मा करेगी। अगर कर भी लिया, जबान से सिमरण हमने कर भी लिया, फिर वह शब्द
आत्मा में नहीं समाते, नहीं समाते। आत्मा में तो परमात्मा सामने होगा, देखेगी, तब परमात्मा की शक्ति इसमें समाहित होने लगेगी। फिटिंग तो है बिजली की हमारे मकान में, गली से जा रहा है, वो वायर जा रही है अपनी रेलवे उसकी बिजली बोर्ड की, कनेक्शन नहीं हो रखा, सब कुछ फिट है। एक तार आएगी, जोड़ दी जाएगी, सारे घर में प्रकाश हो जाएगा। फिर क्या होगा? वो तार जोड़ेगा गुरु, किसमें? आत्मा परमात्मा में सूरत शब्द योग करवाएगा। योग मैंने जोड़, योग मैंने जोड़ होता है, सूरत शब्द का जोड़ होगा, जोड़ते प्रकाश आ जाएगा। कहीं कबीर सिमरण किए साईं माही समाए, परमात्मा में ही समा जाएगी। जब वो विधि जानेगी तब। अगर भाषा में ले रखा है इसने, भाषा से नहीं मिलना वो, क्योंकि साहिब ने अलग अलग वाणियों में बोल रखा है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त है, बूझे बिरला कोई। अन्य वाणी में साहिब ने बोल दिया है, गुणवाचक नाम जबान के नाम तो करोड़ों हैं संसार में, ये मुक्ति नहीं दे सकते आत्मा को। सीधा ही बोल दिया, जबान के नामों से मुक्ति नहीं मिलेगी, फैसला है नहीं मिलेगी। कोई धोखे में बैठा फिर बैठा रहे, कोर्स है तो पूरा कोर्स है अध्यात्म का, और संत अपनी श्री वाणियों में कोर्स ही तो बता रहे हैं। जिनते मुक्ति न होए, किससे होगी वो बता रहे हैं। अब आदि नाम, आदि अनादि नाम है वो, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने भी यही बात कह दी। वो शब्द आदि में था, आज भी है सत्य, आगे भी सत्य रहेगा। फिर साहिब यही तो कह रहे हैं, आदि नाम निज गुप्त है, अति गुप्त है वो, उसका भेद कोई बिरला पूछता है, सभी नहीं पूछते। कोई बिरला पूछेगा जी आदि नाम कौन सा है। आदि का अर्थ क्या होता है? शुरुआत, स्टार्टिंग। उससे मुक्ति होगी इसकी। सिमरण की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहीं कबीर बिसरे नहीं, पल पल लेत संभाल। साहिब कहते हैं इस प्रकार सिमरण करो जैसे एक गरीब आदमी है, पैसे आ गए उसके पास और बड़ी मुश्किल से पैसे उसके हाथ में आए हैं, उसका हाथ जेब में पैसों पे ही है, कहीं कबीर बिसरा नहीं, पल पल लेत संभाल, फटाफट संभाल कर रहा है। हाँ जी अभी तो है, अभी तो है, जेब के ऊपर ही हाथ है। हाँ पैसे तो है, पैसे तो हैं। क्या है? ध्यान है। कहाँ? पैसों पे। फिर ध्यान ही तो है, जहां ध्यान है हम वहीं हाजिर हैं। सत्संग में बैठे हैं, ध्यान घर चला गया,
1 मिनट गया, हमने कुछ नहीं सुना। इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान में देखने की शक्ति भी है, सुनने की शक्ति भी है और बोलने की शक्ति भी इसी में है। ध्यान में ही है वो। जब घर ध्यान चला गया तो श्रोता पूछता है, भाई साहब क्या बोल गए थे अभी, आप कहाँ थे? मेरा ध्यान तो घर चला गया था। इसका अर्थ क्या हुआ? सुन नहीं पाया वो, फिजिकली बैठा रे, आंखें भी सामने थी, मुखड़ा भी वक्ता की तरफ था, केवल ध्यान गया है, सुना ही नहीं। पल पल लेत संभाल, पल पल संभाल करता है वो। सिमरण की सुधि यूं करो ज्यों सुरभि सुत माही, कहें कबीर चारा चरत कभू बिसरत नाही। एक अन्य दृष्टांत बताया साहिब ने, सिमरण ऐसे करो जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा होता है, लवारा कहते हैं उसको। और गाय जो है, किसान होता है, वो चारा चराने के लिए खेत में ले गया और सामने वो बांध दिया बछड़ा, और उसके 50, 60, 70, 80 फुट को घास है चारों तरफ, और वो घास चल रही है। देखना, कभी देखा तो हमने देखा, मतलब तो खेती बाड़ी में रहे, किसानों के रहे भाई, किसान परिवार में गाय भी थी, भैंस भी थी, सब कुछ था, देखते थे। उसकी एक आंख बछड़े की तरफ होती है, गाय की, उठा उठा के देखती है और चारा भी चरती है। सिमरण की सुधि यूं करो जो सुरभि, सुरभि माने गाय, सुत माही, अपने बच्चे में, अपने बछड़े में उसका ध्यान है। कहें कबीर चारा चरत कभू बिसरत नाही, चारा भी चल रही है और भूल भी नरी, सामने उसके तरफ ध्यान है उसका। विधि बता रहे हैं, इस विधि से सिमरण की सुधि यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले कहें कबीर विचार। जो पनिहारी पानी लेने जाते थे, पहले कुएं होते थे भाई, बहुत पहले की बातें, तो वाटर सप्लाई हो गया, स्वास्थ्य विभाग ने घर घर टूटियां भेज दी, गांव में भी, शहर में भी, और दूर के एरियो में तो आज भी कुओं में पानी भरा जाता है। 2-2 मटके उठा लेती हैं और आपस में बात करती चलती हैं। वो ध्यान मटके में होता है और बात भी कर रही हैं, यानी मटका नहीं गिरता, हाथ छोड़ दिए, ध्यान से पकड़ रखा है। साहिब कहते ऐसा ध्यान, ये सिमरण। अब बात आ रही है, सिमरण का रिजल्ट बताएंगे साहिब। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे, फिर दुख काहे का होए। अन्य श्रीवाणी में कहते हैं साहिब, जब सुखी था, धन था, सब कुछ था इसके पास, जवानी थी, पैसा था, सब था, इसने सिमरण नहीं किया परमात्मा का, कर्मानुसार फिर दुख आ गया। फिर दुख में उसको पुकारता है परमात्मा को, हे मालिक रक्षा करो, बचाओ, मेरे को ये हो गया, घाटा हो गया, ये हो गया। फिर कहते हैं साहिब, सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद, कहें कबीर ता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। ये अन्य वाणी भी साहिब की आ रही है। सुख में तो सिमरण किया नहीं, और जब दुख आया फिर रोता है, पीटता अपने आप को, बचा लो, मेरी सहायता करो। साहिब कहते हैं फिर कौन सुने फरियाद।
फिर वो ही फरियाद नहीं सुनता भाई। सिमरन ही करना है आत्मा ने परमात्मा का।